सय्यदिना शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन लेंगे, थोड़ी सी देर हो रही है, सलाम पढ़ लें। इस वक्त में तो ऐसा लग रहा है कि चाहे पीछे की तरफ मुँह करके पढ़ लो, आगे की तरफ मुँह करके पढ़ लो, बराबर बराबर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान वाले, ये बड़ी खुशी की बात है कि सारे यहाँ पर बैठे हैं और मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह अपनी बात पूरी करूँगा। शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत क़ारी मोहम्मद ज़ुबैर रज़ा हस्सानी साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। अभी तक ये बहुत बड़ी करम नवाजी की बात है कि रात के 1 बजे के करीब यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, न कई बार ऐसा हुआ है कि प्रोग्राम में साथ गए हैं मगर हज़रत पढ़ते हैं, हमारा नंबर आता तो पता ही नहीं कहा, मगर आज बैठे। हाँ, शायर इस्लाम हमदम फैज़ी साहब, शायर इस्लाम मोहम्मद शहादत साहब, नक़ीब इजलास क़ारी ज़ुल्फ़िकार साहिब क़िबला, ख़तीब हिंदुस्तान क़ारी अनस रज़ा गज़ाली साहिब क़िबला और क़ारी मोहम्मद ज़ीशान साहिब क़िबला, तमाम उलमा इकराम, क़ारी मोहम्मद तारिक साहिब क़िबला मसनद रसूल पर तशरीफ़ फरमा हैं और इन सब की दुआओं का सहारा लेते हुए, क्योंकि ये सब बहुत काबिल इंसान हैं। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, अगर ये इनमें से कोई भी बैठ जाए तो मुझे उम्मीद है कि रात कम पड़ जाए, मगर ये इतने, इनके पास इतना सब कुछ है कि ये आपको इतना दे सकते हैं कि सुनने वालों की तादाद कम हो, रात की तादाद कम हो जाए, मगर इनके पास बहुत कुछ है। आइए मैं बिना किसी तमहीदी अल्फाज के अपनी बात का आगाज़ करूँ, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है। ये मोहम्मद शाद साहब की मोहब्बतें हैं, उन्होंने दावत दी और उनकी दावत पर हमारी आप तमामी हजरात से ये मुलाकात हो गई। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को, इस मुलाकात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आइए एक बार और झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात मान लेंगे हमारे, मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा कि आप हाथ उठा करके कहें, या बस मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, आप जिस अंदाज में सुनेंगे मैं सुना करके चला जाऊँगा। बस आप जो है ना सारे एक तरफ बैठ जाएं, थोड़े से ये भी जो है इधर आके बैठ जाएं कुर्सी पे, मैं जो है इधर नहीं देख पाऊँगा, आप सामने आ जाएं और ये जो आगे वाली आप बैठे रहें, सही बैठे। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएंगे ना तो मैं कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे इमाम ने कहा कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ अबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हम कहेंगे कि तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरापे छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरापे छोड़ दे, और तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पे छोड़ दे। कम करा देना। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरापे छोड़ दे, और तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पर छोड़ दे, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अरे मुस्तफा का काम है ये, मुस्तफा पर छोड़ दे, मुस्तफा का काम है ये, मुस्तफा पर छोड़ दे। और क्या है बिदअत, क्या है सुन्नत, मैं तो सोच रहा था शायद खत्म हो गया, तो शुरू हुए। मैं सोच रहा था कि क़ारी ज़ुबैर साहिब क़िबला आपके जाने पहचाने हैं, कई बार यहाँ पे आए हैं, और ये आज से नहीं है, जब हम पढ़ते थे, जब से हजरत नाते पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जी मैं पढ़ रहा था हाँ, तब से हम आपकी नाते पाक सुन रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं और काफी वक्त से पढ़ रहे हैं। और मैं कहूँ कि समझ में हमारी अब आ रही है, नोटों की घटा अब छा रही है। क़ारी ज़ुबैर साहब को आपने खिला डाली बिरयानी, अब ये बाद में हमें खुरचन खिलाई जाएगी। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आका को पुकारे प्यार के साथ बोले या रसूल अल्लाह,
तो मैं कह रहा था कि तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पर छोड़ दे, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, ये मुस्तफा का काम है तू मुस्तफा पर छोड़ दे। और क्या है बिदअत क्या है सुन्नत फैसला तू खुद न कर, क्या है बिदअत क्या है सुन्नत फैसला तू खुद न कर। अरे ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। देखें इस वक्त में अपनी शादी में जलसा कराना, शादी में जलसा कराना ये दूल्हा के लिए भी बड़ी मुश्किल बात हो गई है और घर वालों के लिए भी। मगर अगर लड़का चाह ले तो सारे एक तरफ और एक लड़के की मर्जी एक तरफ। अगर लड़का चाह ले कि मुझे अपनी शादी में नबी का जलसा कराना है तो देखे फिर सब मानने पे मजबूर हो जाएंगे। आज मैं नूरुद्दीन भाई को बड़ी मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने अपनी शादी के इस हसीन मौके को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए किसी दुनियादार के जिक्र की महफिल नहीं सजाई बल्कि अहमद मुख्तार के जिक्र की महफिल सजाई है, नबियों के सरदार के जिक्र की महफिल सजाई है। और ये मेरे आका का जिक्र, ये मेरे नबी का जिक्र इतना आला जिक्र है, इतना प्यारा जिक्र है कि इसे अगर खुशियों में सजा लो तो खुशियों में चार चांद लग जाया करते हैं। अगर मरने वालों के लिए सजा लो तो मरने वालों के दराजात बुलंद हो जाया करते हैं। ये मेरे आका का जिक्र इतना आला जिक्र है। मगर आज जो है हमारे नौजवानों को बरगलाया जाता है और आज हमारे नौजवानों को बदनाम करने के लिए मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि मुसलमान कौम के नौजवान अपनी शादियों में नाचने गाने का काम करते हैं। अगर मुसलमान नौजवान को देखो तो जुओं के अड्डों को आबाद करता है, अगर मुसलमान नौजवान को देखो तो शराब के अड्डों को आबाद करता है। हम उन लोगों से कहेंगे ऐ मुसलमानों को बदनाम करने वालों, ऐ मुसलमानों के जवानों को बदनाम करने वालों, हर शराब के अड्डे पे तुम्हें मुसलमान नजर आता है, आओ आओ मैं तुम्हें रावा बुजुर्ग में लेके चलता हूँ और रावा बुजुर्ग के अंदर तुम्हें एक हसीन ऐसी रात दिखाता हूँ कि जहाँ पर मैंने बुजुर्गों से ज्यादा नौजवानों की तारीफ देखी, नौजवानों को देखा और एक एक नौजवान रावा बुजुर्ग का दुनिया वालों को बताता नजर आता है। दुनिया वालों सुनो सुनो, दुनिया के सारे नौजवान एक सा नहीं होते हैं बल्कि हम तो वो है कि जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, और जब चोट लगे दिल पे तो मदीने। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी संभली। वाह 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 क्या बात। समझ में आ रही है आपकी? समझ में आ रही तो घूर घूर के कैसे देख रहे हो? अब तो सब काम हो गया। आपने 8 बजे से बैठे हैं यहाँ पर, आपने 8 बजा लिए, 9 बजा लिए, 10 बजा लिए, 11 बजा लिए, 12 बजा लिए, अब रह गए है नहीं? अब तो छोटे छोटे रह गए, अब तो 1 बजेगा, 2 बजेंगे, छोटे छोटे हैं। ये जब बड़े बड़े बजा लिए तो छोटे की। आप नबी के जलसे में बैठे हैं, आका के जलसे में बैठे हैं। मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, वला तहिनु वला तहज़नु, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही गालिब आओगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। आज जो दुनिया कह रही है ना, सारे लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान को हो क्या गया, सब सारे कौमों में मुसलमान सबसे पीछे, मगर मेरे रब ने इरशाद फरमाया है सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही गालिब आओगे, तुम्हें ही कामयाबी मिलेगी। अब कामयाबी कैसे मिलेगी? लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। हम दुनियादार से पूछें जरा ये तो बताओ हमें कामयाब होना है, हमें क्या करना चाहिए, कामयाब होने के लिए हमें क्या करना होगा? तो कोई कहेगा अच्छी गाड़ी खरीद लो तुम कामयाब हो जाओगे। हम किसी से पूछें कामयाब बनने के लिए क्या करना है, तो कोई कहेगा ऊंचा मकान बना लो कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा अच्छा अस्पताल खोल के बैठ जाओ कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा डॉक्टर बन जाओ कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा इंजीनियर बन जाओ कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा वकील बन जाओ कामयाब हो जाओगे। हमने दुनिया वालों से पूछा, दुनिया वालों ने तरह तरह के रास्ते हमें दिखाए। किसी ने कहा डॉक्टर बनो कामयाब हो जाओगे, किसी ने कहा प्रोफेसर बनो कामयाब हो जाओगे, किसी ने कहा इंजीनियर बनो कामयाब हो जाओगे, किसी ने कहा ऊंचा मकान बनाओ कामयाब हो जाओगे। हमने कुरान के दामन को पकड़ा, हमने तसव्वुर की दुनिया
दुनिया में कुरान की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। हमने कहा ऐ अल्लाह के कलाम जरा तू ही बता, हमें कामयाब बनना है तो हमें क्या करना होगा, हमें गालिब आना है हमें क्या करना होगा, हमें कामयाब बनना है हमारे लिए बता, हम क्या करें। तो कुरान कहेगा सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही कामयाब होगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले अपने आप को तुम ईमान वाला बना लो। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला। पहले अपने आप को ईमान वाला बना लो। जिस दिन तुम ईमान वाले बन जाओगे तुम गालिब आओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हारे सामने रुकावट नहीं बन सकती। तुम्हें दुनिया के तमाम मैदानों को फतह करते नजर आओगे। जिस मैदान में पहुंचोगे वहां अपनी फतह और नुसरत के झंडे गाड़ करके वापस लौटोगे, क्योंकि कसम खुदा की मेरे आका से मोहब्बत करना ईमान है। मेरे आका से मोहब्बत करो, आका से मोहब्बत करो, क्योंकि हजरात ये मैं नहीं कहता बल्कि नबी के हर सहाबी का ये अकीदा है कि हमें जो भी मिला है वो नबी के सदक़े से मिला है। अरे हम सहाबियों को मानने वाले, हम अहले बैत को मानने वाले, तो हमें दर्स भी उन्हीं से लेना। हर एक सहाबी का अकीदा कि हमें जो भी मिला वो नबी के सदक़े मिला, वो नबी के दर से मिला। अरे हम और की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं हजरत उमर फारूक आजम, वो फारूक आजम कि जिनकी ताकत को देखकर शैतान भी रास्ता बदल दिया करता है। वो फारूक आजम जब खलीफा बनते हैं, फारूक आजम आपके साथ साथ एक बड़ा लश्कर मौजूद था। आप एक मैदान से निकले, आप एक चरागाह से निकले, आप जब वहां से गुजरे हैं तो आप उस जंगल को देखकर, उस वादी को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे। आपके हमनवा, आपके साथ चलने वाले कहने लगे ऐ वक्त के खलीफा, अगर आप रोओगे तो आपके साथ वालों का क्या होगा, अगर आप आंसू बहाओगे तो हमारा क्या होगा। आप रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है, आंसू बहाने की वजह क्या है। तो फारूक आजम ने जवाब दिया था रोने की वजह एक है कि अब से पहले मैं इसी जंगल में अपने बाप के दिए हुए ऊंट चराने के लिए लाया करता था, और मेरा बाप कभी कभी ये देखने आता था कि मैंने अपने बेटे को जो काम दिया है वह ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा था। कहते हैं कि एक दिन की बात है, मेरे वालिद आए, आने के बाद में उन्होंने देखा कि मेरा बेटा ऊंट चरा रहा है कि नहीं, अपनी काम को जो है मेहनत से कर रहा है कि नहीं। जब मैं आया तो मेरे वालिद आए तो मुझसे कहा बेटे इन ऊंटों को जरा दो, ऊंटों को एक कतार में खड़ा करो, एक लाइन में खड़ा करो। कहते हैं कि मैं एक ऊंट को लाइन में लगाता, दूसरा लेने जाता तो पहले वाला हट जाता। जानवर को कोई लाइन में लगाएगा कि मैं एक ऊंट को लाइन में लगाता, दूसरा लेके आता तो पहले वाला हट जाता, पहले को लेके आता दूसरा हट जाता। कहते हैं कि रोना तो इसी बात पे आ रहा है कि इस उम्र के अंदर, यानी उम्र की वो हैसियत थी, एक ऐसा वक्त था कि ये उम्र दो ऊंटों को भी एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था, मगर इस उम्र ने जिस दिन से अपने आका का कलमा पढ़ लिया, ये उम्र जिस दिन से आका का गुलाम बन गया, कसम खुदा की अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम दे दिया, मुझे वो दबदबा दे दिया कि ये उम्र अब एक या दो ऊंटों को नहीं, बल्कि जिस दिन से आका की गुलामी मिली है अल्लाह ने वो ताकत दे दी है कि मैंने 3 बर्रे आजमों को एक कतार में ला करके खड़ा कर दिया। ऊंटों को नहीं, जो बड़ी ताकतें थी अपने वक्त की, मैंने आज 3 बड़ी ताकतों को एक कतार में खड़ा कर दिया है। कैसे? नबी की गुलामी, आका का कलमा पढ़ के, अपना ईमान मजबूत करके, अपने आप को ईमान वाला बनाकर आपने गोया के दुनिया वालों को दर्श दिया कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आका की गुलामी, आका की गुलामी जिससे मिल जाए। अम्मा मैं आपसे कहता हूँ, अगर किसी इज्जत वाली चीज को इज्जत दिया जाए, अगर वकार वाली चीज को वकार दिया जाए, अगर अहमियत वाली चीज को अहमियत दी जाए, तो इसमें कौन से बड़े कमाल
अगर आप गांव के प्रधान के लिए सराहना छोड़ के बैठते हैं तो इसमें कौन से बड़े कमाल की बात? भाई वो गांव का प्रधान है, आप उसके एहतराम में छोड़ रहे हैं। आप अगर मस्जिद के इमाम के लिए सराहना छोड़ के बैठ रहे हैं तो इसमें कौन से बड़े कमाल की बात है? भाई वो आपके सर का ताज है, आपका हक है, छोड़ेंगे उसका हक है ये। तो आप अगर किसी इज्जत वाली चीज को इज्जत तो सब लोग दे दिया करते हैं, अमा बात तो वो है जिसे समाज में कोई इज्जत नहीं दी जाती हो, अगर उसे भी मेरे आका से मोहब्बत हो जाए तो मेरे आका उसे भी इज्जत दिया गया। आप बताएं, पैर में पहनने वाली जूती, तवज्जो चाहूंगा सबकी, पैर में पहनने वाला जूता आप 200 का ले ले, 2000 का ले ले, 5000 का ले ले, 10,000 का ले ले, मगर आप मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने जाए, आपकी बस्ती के खतीब व इमाम कहेंगे अगर 10,000 का जूता है तो बाहर दिखाना, मस्जिद की पैरी से बाहर उतार के आओ। अगर आप किसी अल्लाह वाले के मजार पे जाएंगे, आप 10,000 का पहन के जाना, मगर आपसे कहा जाएगा अगर जूता महंगा है तो इसकी कोई वजह नहीं है, बाहर उतार के आओ। महंगा है आपका होगा, आप जाने, मगर आप इसे मस्जिद में लेकर नहीं आ सकते। आप 10,000 का पहन लो, चमड़े का पहन लो, लेदर का पहन लो, प्लास्टिक का पहन लो, जिस चीज की आपकी मर्जी करे उस तरह का पहन लो, मगर आप उसे मस्जिद के दरवाजे के अंदर नहीं ले जा सकते। मगर कसम खुदा की एक नाल दुनिया में ऐसी भी है, एक नाल दुनिया में ऐसी भी है जिसे नाले मुस्तफा कहा जाता है, जिसे नाले पाक कहा जाता है। कसम खुदा की वो मेरे आका की नाले पाक है। अरे वो एक चमड़ा ही है, चमड़े का कमाल नहीं, ये तो मेरे आका के तलवे का कमाल है। मेरे आका के तलवे से लगा तो कसम खुदा की उस चमड़े को, उस नाल को वो मकाम दे दिया, वो इज्जत दे दी कि अब उसे मस्जिद के बाहर नहीं बल्कि मस्जिदों की मिंबरों पे सजा के रखा जाता है, सजा के रखा जाता है, सजा के रखा जाता है। कमाल चमड़े का नहीं है, कमाल तो तलवे का है जो मेरे मुस्तफा का उसे मिल गया। और आज का मुसलमान पता नहीं किसे किसे अपना स्टार बनाए हुए है, पता नहीं आज का नौजवान किस किस का फैन हुआ है। आज पता नहीं हमारी कौम जो है, कौम का नौजवान पता नहीं किस किस से मोहब्बत कर बैठा है। मैं कहूँगा देखो, मोहब्बत करने के लिए कुछ चीज़ों को देखा जाता है। मैं नबी की मोहब्बत में आपसे बात कर रहा हूँ। मोहब्बत करने के लिए कुछ चीज़ों को देखा जाता है। ये दुनिया का ज़ाब्ता, ये दुनिया का दस्तूर रहा है कि मोहब्बत के लिए आदमी सबसे अव्वल पे अगर किसी चीज को देखता है तो वो खूबसूरती को देखता है, ब्यूटी को देखता है कि मैं जिससे मोहब्बत करूं वो खूबसूरत हो, मैं जिससे मोहब्बत करूं वो अच्छा हो। या कभी इसके बाद में अगर देखेगा तो कि मैं जिससे मोहब्बत करूं उसका खानदान बहुत आला होना चाहिए, मैं जिससे मोहब्बत करूं उसका खानदान बड़ा उरूज होना चाहिए। या कभी इसके बाद जब देखता है कि मैं जिससे मोहब्बत करूं वो इल्म में, पढ़ने में बड़ा माहिर होना चाहिए। कभी इल्म की वजह से इंसान जो है ना मोहब्बत करने लगता है, कभी दौलत की वजह से इंसान मोहब्बत करने लगता है, कभी इस वजह से सामने वाले के एहसानात जब हम पे ज्यादा हो जाते हैं तब भी इंसान उस एहसान का बदला चुकाने के लिए उससे मोहब्बत करने लगता है कि इसके मुझ पर बहुत एहसान है, तो वो उससे मोहब्बत करने लगता है। खानदान की वजह से, परिवार की वजह से मोहब्बत करने लगता है। अब ये कुछ ज़ाब्ते, कुछ तरीके मैंने आपको बताए। दुनिया में जब प्यार करता है कोई भी इंसान तो इन बातों को देख के करता है। आइए, आप नबी के जलसे में आए हो, नबी के जिक्र की महफिल में आए हो, मैं कहता हूं अगर खूबसूरती देख के ही प्यार करना है, अगर खूबसूरती देख के प्यार करना है तो ले आओ दुनिया के तमाम खूबसूरतों को एक लिस्ट में ला करके जमा कर लो। अगर तुम्हें खूबसूरती देख के प्यार करना है तो जितने दुनिया के हसीन हैं उनकी महफिलों में जाकर सबके नाम चुन चुन के लाकर एक रजिस्टर में लिख लो। कसम खुदा की जितना खूबसूरत तुम्हें मेरा नबी मिल जाएगा, इतना खूबसूरत दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकता। अगर खूबसूरती की वजह से भी मोहब्बत करना है तो किसी क्रिकेट स्टार से नहीं करोगे, किसी पर्दे पे नाचने वाले जिसे आप अपनी नजरों में हीरो हीरोइन समझते हैं उससे नहीं करोगे, क्योंकि इनकी खूबसूरती है नहीं, ये बनाई हुई है।
और मेरे आका की खूबसूरती वो खूबसूरती है कि मेरे आका खुद भी खूबसूरत और जिसे चाहें उसे भी खूबसूरत बना। आप दुनिया में कितने भी खूबसूरत से मोहब्बत कर ले, आप दुनिया में कितने ही हसीन से मोहब्बत कर ले, मगर उसके अंदर ये ताकत नहीं कि अगर वो खूबसूरत है तो वो दूसरे को खूबसूरत बना दे, वो अच्छा है तो वो दूसरे को अच्छा बना दे। आप कितने ही हसीन से मोहब्बत कर लेना, अगर आप काले हैं तो काले रहेंगे, वो तुम्हें गोरा नहीं कर सकता। अम्मा ये ताकत अल्लाह ने हमारे आका को अता फरमाई है कि वो जिस अपने गुलाम को चाहे अगर वो काला भी हो तो उसे गोरा बना दे। आपने दुनिया में मोहब्बत की, मैं बड़ी तेजी के साथ बात कर रहा हूँ, आपने दुनिया में मोहब्बत की, जिससे आपने मोहब्बत की वो आपको जानता भी नहीं, आपको पहचानता भी नहीं, आप घर घर में उसके फैन बने बैठे, वो आपको पहचानता भी नहीं है, आपकी उससे एक भी मुलाकात नहीं हुई है। अम्मा ये तो एक तरफा मोहब्बत हो गई, आप तो कर रहे हैं, सामने वाले को पता भी नहीं है। आइए मैं तुम्हें ऐसी मोहब्बत का जिक्र ना सुनाऊं कि जो मोहब्बत एक तरफा नहीं बल्कि दोनों की होनी चाहिए। हज़रात एक मर्तबा मेरे आका सफर में है, बड़ी तेजी के साथ बात करूंगा, अपने दिलो दिमाग को कान बनाकर मेरे करीब रखना। मेरे आका एक मर्तबा सफर में है, पहाड़ की एक साइड में मेरे आका बैठे हैं, वहां पर आपके सफर में आपका जो लश्कर था उसमें पानी खत्म हो गया। आपने मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम से इरशाद फरमाया, जाओ पहाड़ की उस साइड में जाओ, एक हफ्सी एक काले रंग का गुलाम है जो पानी लेके जा रहा है, उससे जाओ मस्कीजा और उसे मेरे पास लेकर के आओ। हजरत ये हजरत अली है, इनका अकीदा मजबूत था, इन्होंने नहीं पूछा या रसूलुल्लाह आपको पहाड़ की उस साइड का कैसे दिख रहा है, आपको बताया, आपने मान लिया। मौलाए कायनात पहाड़ की उस साइड में गए, देखा एक काले रंग का गुलाम था, मस्कीजे में पानी था और लेकर के आ रहा था। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, तुम इस पानी को लेकर मेरे आका की बारगाह में चलो। वो गुलाम कहने लगा, वो काला कहने लगा, मैं भी तो अपने आका का गुलाम हूँ, अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो वो मुझे मारेगा, मैं लिहाजा तुम्हारे आका के पास नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दे। आखिर अलबत्ता मौलाए कायनात ने उसे राजी कर लिया, उसे राजी करके मौलाए कायनात अपने आका की बारगाह में ले आए। लाने के बाद मैं रिज़ा किया, या रसूलुल्लाह ये बड़ी बामुश्किल में आपके पास आया है, आने के लिए तैयार ही नहीं था, पानी देने को तैयार नहीं था। गुलाम कहने लगा, बड़ी दूर से लेके आ रहा हूँ, अगर पानी कम हुआ तो मेरा जो बादशाह है ना, मेरा जो मालिक है मुझे बहुत मारेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये बता अगर तुझसे जो पानी लिया जाए उतना ही पानी बाद में वापस कर दिया जाए तो फिर तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भी नहीं बोलेंगे कि जो पानी तुझसे लिया जाए बाद में तुझे वो दे दिया जाए फिर तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा इसमें दिक्कत की क्या बात है, जो लेंगे वो दे देंगे तो इसमें दिक्कत क्या है। मेरे आका ने एक प्याला लिया, प्याला लेने के बाद कहा ले इस प्याले को पानी से भर दो, उसने पानी से वो प्याला भर दिया। कसम खुदा की ये मौजज़ा है मेरे आका का। मेरे आका ने अपने हाथ को, अपने दश्ते मुबारक को उस पानी के प्याले में रखा और अपने सहाबा से कहा, अपने मस्कीज़े ले आओ, अपने जानवरों को ले आओ, अपनी प्यास बुझा लो, तुम्हें जितने पानी की जरूरत है ले लो, अगर तुम्हें रखना है तो भर के रख लो। सहाबा कहते हैं हमने देखा था मेरे आका की आंखों, मेरे आका की उंगलियों के निशानात से पानी के चश्मे बह रहे थे और मेरे आका कहते जाते थे कि तुम्हें जितने पानी की जरूरत तो ले जाओ। मौलाए कायनात कहते हैं कि हमने अपने ऊंटों को पानी पिला लिया, हमने अपनी सवारियों को पानी पिला लिया, हमने अपने मस्कीज़ों को भर के रख लिया, हमने अपने आप भी पानी पी लिया, मगर जितना पानी प्याले में मौजूद था उससे एक बूंद भी पानी कम नहीं हुआ जितना लिया था। पानी का एक भी कतरा कम नहीं हुआ। बाद में वो पानी लिया और उसके मस्कीज़े में लौट दिया। ये काले रंग का गुलाम सारा मामला अपनी आंखों से देख रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था। देखते देखते ये भी हैरान हो गया कि मैंने आज तक ऐसा आका नहीं देखा, मैंने आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा, मैंने आज तक ऐसा रहनुमा नहीं देखा। कहने लगा आप कौन है, आप क्या काम करते हैं। कहा हमारा काम है कलमाए तौहीद को आगे बढ़ाना, हमारा काम है एक अल्लाह के पैगाम
को आगे बढ़ाना। ये कहने लगा फिर मुझे क्या करना होगा? कहा तू भी कलमा पढ़ मुसलमान हो जा। ये कहता है मुझे कलमा पढ़ाइए मुसलमान कर लीजिए, अब मैं अपने आका के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने मालिक के पास नहीं जाऊंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, ऐसे भाग के आना ये हमारे यहाँ गुनाह है, अपने मालिक को धोखा दे के आना ये हमारे यहाँ अच्छी बात नहीं है। तुम जाओ अपने मालिक से इजाजत लेके हमारे पास आना। ये काले रंग का हबशी गुलाम कहने लगा अब मैं जाऊंगा तो मेरे आका मुझे मारेगा, अब मैं जाऊंगा तो मेरा बादशाह मुझे मारेगा, अब मैं जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। मेरे पास कोई पहचानी तो नहीं है, मेरे पास कोई निशानी तो नहीं है, आप मुझे कोई निशानी दे दे ताकि मैं बता सकूं। तो मेरे आका ने देखे, मेरे आका ने देखे। लोग कहते हैं ना कि आका से मोहब्बत क्यों की जाए, देखे मेरे आका ने अपने हाथ को उठाया, उठाने के बाद उसके चेहरे पे फेर दिया और कहा जा मैंने तुझे निशानी दे दी, जब तू अपने आका के पास जा मैंने तुझे पहचान दे दी। अब ये जाता है अपने मालिक के पास जाता है। हजरात जाने के बाद जब मालिक के पास पहुंच जाता है पानी लेकर, इसका मालिक देख के हैरत में पड़ जाता है ये कौन है? ये कहने लगा मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका नौकर हूँ, मुझे पहचाना नहीं। ये मालिक कहने लगा अरे मेरा नौकर तो हफ्सी रंग का काला गुलाम था, मेरा नौकर तो काले रंग का गुलाम था। अरे तू तो हसीनो जमील है, तू तो अरबी नजर आ रहा है, तू तो हफ्सी नजर नहीं आता। मेरा गुलाम तो इतना नूर वाला नहीं था, इतना चमक वाला नहीं था। तो इस काले रंग के हफ्सी गुलाम ने कहा अरे क्या बताऊं, किसी चमक वाले से ऐसी मुलाकात हुई कि उसने भी मेरे चेहरे पे हाथ फेरा, तो उस चमक वाले ने अरे मुझे भी चमक वाला बना दिया, मुझे भी चमक वाला बना दिया। अरे तभी तो आला हजरत कहते हैं कि चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। परेशान तो नहीं हो रहे? मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह। आका को पुकारें प्यार के साथ बोलें या रसूल अल्लाह। तो पता चला कि अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत की जाए तो मेरे आका से ज्यादा हुस्न वाला कहीं नजर नहीं। बस आखिरी बात करता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम जश्न शादी के ताल्लुक से। एक नबी के सहाबी गुजरे हैं, बात मोहब्बत की इसमें भी शामिल रहेगी। मैंने नबी से मोहब्बत की बात का जिक्र किया है तो मैं अपने मौजू से अलग बात नहीं करूंगा, बात मोहब्बत की इसमें भी शामिल रहेगी। जो नबी से मोहब्बत करता है कसम खुदा की कभी घाटा खाई नहीं सकती। दुनिया की मोहब्बतों में तुम्हें रुस्वा होना पड़ सकता है, पाल पल्लियों पे बैठना पड़ सकता है, चौपालों पे जाकर पंचायतों का मुंह देखना पड़ सकता है, मगर जो आका से मोहब्बत कर ले कसम खुदा की वो हिंदुस्तान में भी कामयाब, वो कब्रिस्तान में भी कामयाब, वो मैदान महशर में भी कामयाब। और जो आका से मोहब्बत कर ले मेरे आका उसको हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाके, हर जगह कामयाबी है जो आका से प्यार करे, हर जगह कामयाबी है। एक नबी के सहाबी हैं हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम काला रंग का आपका चेहरा है, मोटे मोटे होठ हैं, सांवले हैं आप अपने वक्त के, मगर नबी के सहाबी हैं, ईमान बड़ा मजबूत है, सबसे बड़ी दौलत उनके पास ये है। और हम मुसलमानों के पास भी सबसे बड़ी दौलत ये है, वरना ये दुनिया वाले हमें इतना कब के खा गए होते। बस ये मेरे आका की मोहब्बत है जो हम अभी तक इज्जत की सांस ले रहे हैं। हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? नबी के सहाबी, रंग ज्यादा अच्छा नहीं, मोटे मोटे होठ, कोई खानदान बड़ा नहीं, कोई खानदान आला नहीं, कोई बैंक बैलेंस इनके पास नहीं, कोई खाने पाने का इंतजाम इनके पास नहीं, रहने का मकान इनके पास नहीं। एक दिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया देखे मेरे आका से जो मोहब्बत करता है मेरे आका उसका कितना ख्याल रखते हैं, मेरे आका उसे हमा वक्त याद रखते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे? शादी कर लो, शादी कर लो। हजरत जुलैबीब ने अपनी नजरों को झुकाया, कहने लगे आका मुझ गरीब से शादी कौन करेगा? चेहरा मेरा खूबसूरत नहीं है, बैंक बैलेंस मेरे पास नहीं है, मकानात मेरे पास नहीं है, कोई ऊंचा जो बड़ा खानदान मेरे साथ नहीं है, भला मुझ गरीब को कौन बेटी देगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ शादी कर लो।
आपने 3 मरतबा कहा शादी कर लो, 3 मरतबा आपने कहा शादी कर लो। हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, बस यही कहते हैं आका मुझ गरीब से शादी कौन करेगा, मुझ गरीब को अपनी लड़की कौन देगा, मुझ गरीब को मेरा गरीब का घर कौन बसाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। अब भी नहीं बोलेंगे, बस आखिरी बात है, अब तो थोड़ा सा साथ दे दें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। कहा फिर मेरे आका ने कहा कि जाओ मदीना मुनव्वरा में एक अंसारी है, उसके घर जाओ, उससे जाने के बाद कहना कि तुम्हें आका ने सलाम भेजा है और उसके बाद में अपने रिश्ते का पैगाम देना। हजरत जुलैबीब कहते हैं कि जिस अंसारी का मेरे आका ने नाम लिया था उसकी बेटी उस पूरे शहर के अंदर खूबसूरत लड़कियों में गिनी, अपने वक्त की हसीनो जमील, अपने वक्त की खूबसूरत लड़की है। कहते हैं कि मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, मुझे डर भी लग रहा था, मगर मुझे यकीन इस बात पर था कि मुझे कोई दुनियादार नहीं मदीने का ताजदार भेज रहा है कि मैं निकल गया घर से। गया मालदार अंसारी के घर, मैंने जाने के बाद सलाम किया और फिर कहने लगे आप कौन? मैंने कहा मैं जुलैबीब हूँ, आका दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आया हूँ और आका ने आपको सलाम भेजा है। कोई मस्जिद का इमाम किसी को सलाम भेज दे तो मुक्तदी खुश होता है कि नहीं होता है? अमा वो तो इमामों के इमाम ने भेजा था। पूरे घर के अंदर खुशी का माहौल कि आज हमारे घर आका ने सलाम भेजा है, आज हमारे घर आका ने सलाम भेजा है। अंदर ले गए, बैठाया इनको मेहमान खाने में और कहा कैसे कैसे आना हुआ, तो आपने कहा आपको सलाम भेजा था और बाद में मुझसे ये कहा है कि आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ में कर दे। ये आका ने इरशाद, अपने निकाह का मैं पैगाम लेके आया। अब जब इन्होंने इतना सुना, घर गए, जाने के बाद में कहने लगे मैं अपनी बीवी बच्चों से मशवरा कर लूं, थोड़ी देर बैठे, मैं अभी आया। अंदर गए, बीवी से बात की कि जुलैबीब काले रंग का आका का गुलाम आया है, हमारी बेटी का हाथ मांगने आया है, आका ने भेजा है। जब माँ ने इतना सुना ना तो माँ ने साफ मना कर दिया कि उसका कोई खानदान आला नहीं है, उसके पास रहने को कोई मकान नहीं है, उसके पास खाने पीने के कोई असबाब नहीं है, हम ऐसे को अपनी बेटी नहीं देंगे। ये समाज क्या कहेगा कि इतने काले रंग के गुलाम को अपनी बेटी दे दी, हम उसे अपनी बेटी नहीं देंगे। हजरत मोहतरम बीवी ने मना किया, शोहर अनकरीब ही जा रहा था मना करने के लिए, मगर वो एक ही जो इसकी बेटी थी वो पर्दे के आड़ से बैठी बैठी बातों को सुन रही थी। उसने अपनी माँ से लीची दबी लची आवाज में कहा, ऐ मेरी माँ क्या तुम आने वाले को देख रही हो, क्या तुम भेजने वाले को नहीं देख रही हो, क्या माँ तुम आने वाले के चक्कर में अपने आका के फरमान को टालने जा रही हो? माँ ने कहा बेटी ये दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे, ये दुनिया की औरतें तेरी मजाक उड़ाएंगी कि ऐसे काले रंग के गुलाम को तेरी माँ ने तेरा निकाह कर दिया, तो कसम खुदा की कुर्बान जाओ उस बेटी पर। उस बेटी ने जवाब दिया था, कहा था माँ जब मदीने की ये खूबसूरत लड़कियां ये कहा करेंगी कि तेरा शौहर बड़ा काला है, ऐसे काले रंग के गुलाम से तूने निकाह कर लिया, तो मैं कहूंगी सुनो अगर मेरा शौहर काला है तो क्या हुआ, अरे मेरी शादी कराने वाला तो नूर वाला है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसकत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला इबादी। अगर मेरा शौहर काला है तो क्या हुआ, मेरा रिश्ता कराने वाला तो नूरुन अला नूर है, मेरा रिश्ता कराने वाला तो चमक वाला है, जिसके बारे में मैंने अभी कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बेटी ने कहा अम्मी जान रिश्ते को इनकार ना कर रहे, बल्कि आका ने भेजा है रिश्ते के लिए मना ना करना। हजरात जब बेटी की मर्जी देखी, बाप ने माँ ने जब बेटी की मर्जी देखी तो जुलैबीब के पास बाप जाता है, जाने के बाद में कहता है कि जाओ जाओ आका की बारगाह में जाकर के अरीजा पेश कर दो और कह देना कि हमने उनके पैगाम को कबूल कर लिया है, हमने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया है। हजरत जुलैबीब खुशी खुशी लौटते हैं, कहते हैं मेरी भी शादी होगी, मेरी भी शादी होगी। हजरत जुलैबीब कहते हैं मैं नबी की बारगाह में आया, आने के बाद में मैंने कहा या
रसूलुल्लाह, मेरे रिश्ते को उन्होंने मंजूर कर लिया है, मेरे पैगाम को उन्होंने मंजूर कर लिया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया शादी की तैयारी करो, मेरे आका ने शादी की तैयारियां कराई और मेरे आका ने हाथ उठाए उनकी शादी के लिए। मेरे आका ने हाथ उठाए, मौला परवरदिगार तू इस जोड़े को शादो आबाद रखना, इस जोड़े के घर में बरकतें पैदा करना, इस जोड़े को तो इज्जतें देना, कसम खुदा की। इधर मेरे आका ने दुआ फरमाई, उधर उन दोनों का निकाह हुआ और तारीख बताती है कि ये मदीना मुनव्वरा में कुछ ही दिन के बाद में मदीने में एक ऐसा आलीशान इनका मकान था, पूरे मदीने के अंदर इनके चर्चे होते थे, पूरे मदीने के अंदर इनके चर्चे होते थे। और ये कहा जाता था कि जिस भूखे को पूरे मदीने में कहीं खाना ना मिलता हो वो जुलैबीब के मकान पे पहुंचे उसे वहां खाना मिल जाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तो खुद इतने गरीब थे कि एक एक वक्त का खाना भारी पड़ता था। मेरे आका की दुआ शामिल हाल रही तो कसम खुदा की इतना आला मकाम हो गया कि भूखों को खाना खिलाया जाने लगा। हर टाइम बड़ा बड़ा वसी दस्तरखान सजाया जाता, हर मेहमान को बुलाकर इज्जत के साथ खाना खिलाया जाता। कुछ ही दिनों के अंदर पूरे मदीने में बहुत बड़े सखी और बहुत बड़े अमीर के नाम से इन्हें जाना जाने लगा। तो याद रखना, बेटियों का रिश्ता करने से पहले ये मत देखना कि हम ऊंची बिल्डिंग देखेंगे, ये मत देखना कि गाड़ियों में घूमने वाला देखेंगे, बल्कि ये देखना कि मेरे आका से कितनी मोहब्बत करने वाला है, आका के दीन पर कितना चलने वाला है। क्योंकि हमने देखा है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हमने अपनी बेटियों की शादियां की, अपनी बहनों की शादियां की, और अगर हमारी बेटी हमारी बहन के नसीब में सुकून नहीं है तो हमने बड़े बड़े मकानों को खंडरों में तब्दील होते देखा है, बड़े बड़े मालदारों की मालदारी को जमीनी में मिलते देखा है। इसीलिए मुसलमानों याद रखना, जब रिश्ता करने जाओ, चाहे बेटी का जाओ चाहे बेटे का जाओ, अपने दिल में इरादा कर लो, अरे दौलत हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, ऊंचा मकान हो या ना हो, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत ये है कि उसका ईमान सलामत होना चाहिए, उसका अकीदा सलामत होना चाहिए। जब उसका ईमान सलामत होगा तो कसम खुदा की वो दुनिया में भी कामयाब है और दुनिया के बाद वाली जिंदगी में भी कामयाब। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही गालिब आओगे, तुम ही कामयाब होगे, मगर शर्त ये है पहले अपने आप को ईमान वाला बना लो, ईमान वाला बना। हम जिस दिन ईमान वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह दुनिया में फिर हमारा राज आएगा। अल्लाह करीम मेरे कहने सुनने में कोई गलती खता हो तो मौला उसे मुआफ़ फरमाए। इस पर सबसे पहले मुझे, मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।